दोस्तों आज हम बात करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म दोस्तों एक प्रकार से पहले धर्म चलता था, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आज हम टॉपिक लेकर आए हूँ जैन धर्म। आज हम इसी के जितना टॉपिक है जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी, मैं इसी के आज बारे में बातें करूँगा, सिर्फ जैन धर्म की बातें करूँगा। ओके दोस्तों, चलिए हम समझते हैं जैन धर्म क्या है, जैन धर्म कब शुरू हुआ था, इनका संस्थापक कौन था। ठीक है दोस्तों, आज हम सारी बात करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म से अधिकतर सिलेबस नत्र हार्ड के तो है ही दोस्तों, बट अदर एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, यूपीएससी मतलब पूछता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब पूछता है दोस्तों ये। ओके, इससे एक आध क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर तक पूछना है दोस्तों। ओके ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म आगे हम बात करने का संस्थापक कौन था। महावीर स्वामी के जैन धर्म 24वें तीर्थ थे। ठीक है, 24वें तीर्थ थे, मीन संस्थापक थे, सबसे लास्ट 24वें तीर्थ थे। अगर हम बात करें 23वें कौन था, तो पराशुनाथ थे। ओके, याद रखना। ठीक है, अगर हम अगला बात करें टॉपिक्स, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। कब हुआ था, 599। 24वें तीर्थ कौन थे, महावीर स्वामी। ओके, हम लास्ट में इसका रिवीजन भी करेंगे। ओके, चलिए अगला हम टॉपिक दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था। ठीक है, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे, जो लड़ाई क्षत्रिय समझ गए, नाम सुनते अब समझ गए क्षत्रिय मीन जो लड़ाई उड़ाई करता है, योद्धा। राजा तो अधिकतर लड़ाई करते हैं तो क्षत्रिय। ठीक है, इनके पिताजी क्या थे, सिद्धार्थ थे, ये क्या थे, क्षत्रिय थे। ओके, याद रखना। ठीक है, अगर हम उनका बात करें, उनकी माता का नाम तो कौन थी, त्रिशाला, जो लिच्छवी कुल की थी। ठीक है, मीन्स जो राजा हो तो वो राजा पत्नी ही शादी की थी, रानी हुई। ठीक है, तो लिच्छवी कुल की रानी थी। ठीक है, त्रिशाला कौन था, महावीर स्वामी के माता जी था त्रिशाला। अगर पिताजी की बात करें कौन था, सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बोलेगा तो साथ साथ में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में। इनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में। ओके, सारे इस टॉपिक्स को अपने नोट्स करते रहना है अपने माइंड में और साथ ही कॉपी में। ठीक है, कॉपी में जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, अपना माइंड में रखना। ठीक है, सेव करके। अगर हम बात करें दोस्तों अगला हमारा, यहाँ पे इनका लालन पोषण एक राजकुमार के रूप में हुआ था, क्योंकि राजा ही इसके पिता थे, तो इसको पुत्री क्या, इसकी राजकुमारी होगा ना, तो वर्धमान, मतलब बचपन का नाम वर्धमान था इनका, तो इसका क्या हो, राजकुमार के रूप में, मतलब ये राजा के जैसे कि पुत्र की मतलब लालन पोषण हुआ, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई, खाने पीने पढ़ाई उढ़ाई, मतलब कुछ भी इसको दिक्कत नहीं, क्योंकि राजा को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम बात करें इनका बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था, वर्तमान। ठीक है, वर्धमान यहाँ पे लिखा गया, वर्धमान हो गया। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। चलिए हम आगे दोस्तों अगर हम आगे बात करें दोस्तों, इनके युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। जब ये छोटे थे, लगभग 7 या 8 साल को होंगे। युवा अवस्था में समझ सकते हैं, 10 से 12 वर्ष के बच्चों को युवा अवस्था कहते हैं। जो यशोदा नामक एक कन्या से विवाह हो गया, मीन्स शादी हो गया दोस्तों। ओके, अगर हम बात करें इनका एक शादी होने के बाद इसको एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था प्रियदर्शनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं भी आई। ठीक है, अपना कॉपी में नोट्स करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए कोई भी अल्टर उल्टर नहीं लेके अलग, मैं सिर्फ मेन पॉइंट को ही लेकर आया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। ठीक है, अगर आप जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, इनका पुत्री का नाम मैंने प्रियदर्शना बता दी। चलिए अगला देखते हैं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। ठीक है, तो 30 वर्ष की उम्र मतलब अपना घर पर सुखी से जीवन व्यतीत किया, मतलब सुखी से जिया अपने घर में, महल में। ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, उसके बाद घर छोड़े थे, आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे माता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुपति लेकर तपस्या करने के लिए घर से निकल गए, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही गौतम बुद्ध निकल गए थे 29 वर्ष की अवस्था में। इधर महावीर स्वामी भी निकल गए थे, किस लिए निकले थे, तपस्या करने के लिए। तपस्या क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। कितना, माता पिता जो मर गए थे, सिद्धार्थ और त्रिशाला जी, तब मतलब अपने बड़े भाई नंदी वर्धन था, उसका मतलब बड़ा भाई बोल सकते हैं, इससे अनुमति लेकर कहाँ निकल गए, जंगल की ओर तपस्या करने के लिए निकल गए। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं, इनका ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की उम्र में हो गया था, कठोर तपस्या के पश्चात। बोल सकते हैं इनका 12 वर्ष
मतलब जो 12 वर्ष की उम्र में थे, 30 वर्ष तो मतलब घर पे बिताए थे, मतलब 12 वर्ष के मतलब बोल सकते हैं 42 वर्ष जब हो गया था इनका ज्ञान प्राप्ति हो गया था कठोर तपस्या के कारण। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इनका ज्ञान प्राप्ति ऋजुपलिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, इनका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ऋजुपलिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष है, मीन्स पेड़ है। आगे हम दोस्तों अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवल इन सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला जिनका जिन मीन्स विजेता या जितेंद्र कहा गया। मतलब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो इन्हें एक क्या कहा जाता था? इन कहा जाता था। इन मीन्स सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, उसके नाम से जाना जाता था। इसे विजेता जितेंद्र कहा भी जाता था। ठीक है दोस्तों, ये अपना जितने मैं टॉपिक्स बार बोल रहा हूँ, जितना मैंने टॉपिक्स लिया सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर हम बात करें दोस्तों अगला, अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा। महावीर क्यों कहा? क्योंकि अपनी साधना में अटल रहने मतलब अटल मीन्स टिके रहने का, अतुल पराक्रम मतलब अच्छी मतलब जो लोगों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, उसे महावीर कहा गया था। महावीर, ठीक है, जो महान जो वीर, समझ सकते हैं। अगर हम बात करें जैन धर्म की शिक्षाएँ के बारे में, शिक्षाएँ मतलब जैन धर्म क्या क्या शिक्षाएँ दिए, कैसे दिए, किस भाषा में दिए, इनका अनुयायी क्या कहलाएं, तो आज हम टोटल बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी के उपदेश सरल थे। उन्होंने अपने उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिए थे। क्या इसमें? प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, अगर हम बात करें महावीर के अनुयायी क्या कहलाए? जैन कहलाते थे। महावीर का अनुयायी क्या? जैन कहलाते थे। ओके दोस्तों, चलिए अगर हम बात करें अगला, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे महावीर के अनुयायी क्या? जैन कहलाएं। महावीर की शिक्षा पूर्णतः नैतिक थी। क्या थी? पूर्णतः क्या थी? नैतिक थी। जैन धर्म के अहिंसा सदाचार पर बल दिया गया। मीन्स मतलब अहिंसा नहीं करना है, सदाचार पर मतलब इसको रोक लगाया गया। ओके, अब हम हमारा वक्त है दोस्तों यहाँ पे एंड खत्म कर देता हूँ। अब है रिवीजन करने के लिए। चलिए अपने आँख को मूनिए और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करता हूँ आप फटाफट करते रहेगा। बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका माता का नाम क्या था? त्रिशाला। ये कहाँ की थी? लिच्छवी। अगर हम बात करें इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वे क्या थे? एक राजा थे। किस राजा थे? क्षत्रिय थे। मतलब महावीर स्वामी कितने वर्ष मतलब घर पर गुजारे थे? 30 वर्ष। इनका ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? 12 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म कब हुआ था? 599। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ पे हुई? वैशाली में। दोस्तों मैंने क्वेश्चन फटाफट कर रहा हूँ, फटाफट करने का प्रयास करिएगा। इनका अनुयायी क्या कहलाएं? जैन कहलाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अभी तक अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें या अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें ताकि ये भी पढ़ सकें। ठीक है, यहीं तक वीडियो एंड कर तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।